अगर आपकी उम्र 60 के पार है तो ये बातें दिल में ही रखें, वरना पछताएंगे। नंबर 1, अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी। ये हर किसी को मत बताइए। 60 के बाद आपकी जमा पूंजी सिर्फ पैसा नहीं होती, वो आपकी सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता होती है। जब आप अपनी ज़मीन, बैंक बैलेंस या निवेश की पूरी जानकारी सबको बता देते हैं, तो कुछ लोगों के मन में सम्मान नहीं बल्कि लालच पैदा होता है। कई बार अपने ही लोग धीरे धीरे आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। पापा ये कर दीजिए, वो मेरे नाम कर दीजिए। तो समझदारी क्या है? तो ज़रूरी जानकारी सिर्फ भरोसेमंद और सीमित लोगों तक रखें। याद रखिए, राज जितना कम खुलेगा, आप उतने सुरक्षित रहेंगे। नंबर 2, अपने रिश्तों की समस्याएं सबको मत बताइए। हर घर में छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन हर समस्या को दुनिया के सामने रखना उसे और बड़ा बना देता है। जब आप अपने परिवार की बातें बाहर बताते हैं, तो लोग समाधान नहीं देते बल्कि कहानी बनाकर आगे फैलाते हैं। धीरे धीरे वही बातें आपकी इज्जत को कम करने लगती हैं। तो ऐसे में क्या करें? समस्या को परिवार के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करें, और अगर ज़रूरत हो तो सिर्फ किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति से ही सलाह लें। नंबर 3, अपनी कमजोरी हर किसी को मत दिखाइए। उम्र के साथ शरीर कमज़ोर होता है, ये सच है, लेकिन हर किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करना आपको निर्भर और कमज़ोर बना देता है। दुनिया का नियम है, जो खुद को कमज़ोर दिखाता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे में समझदारी क्या है? अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर करने की बजाय खुद को मेंटली स्ट्रांग दिखाइए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4, अपनी औलाद की कमियां बाहर मत बताइए। हर माता पिता को अपने बच्चों से शिकायत होती है, लेकिन अगर आप खुद ही अपने बच्चों की बुराई दूसरों के सामने करेंगे, तो लोग भी आपके बच्चों को उसी नज़र से देखेंगे और धीरे धीरे आपकी फैमिली इमेज खराब होने लगेगी। याद रखिए, बच्चों की इज्जत आपकी इज्जत से जुड़ी होती है, और अगर आपको सुधार करना ही है तो अकेले में समझाइए, पब्लिक के सामने नहीं। नंबर 5, अपनी पुरानी सफलता का घमंड मत दिखाइए। हमारे समय में हम ऐसा करते थे। ये बात सही हो सकती है, लेकिन बार बार कहना दूसरों को इरिटेट करता है। नई पीढ़ी अपने सोच से जीना चाहती है, उन्हें कंपैरिजन नहीं, गाइडेंस चाहिए। तो ऐसे में क्या करें? अपने अनुभवों को कहानी की तरह शेयर करें, न कि सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए। विनम्रता आपको और बड़ा बनाती है। नंबर 6, हर किसी पर जल्दी भरोसा मत कीजिए। इस उम्र में इंसान इमोशनल सपोर्ट चाहता है, और इसी ज़रूरत का फ़ायदा कई लोग उठाते हैं। मीठी बातें करके लोग आपका भरोसा जीत लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे में समझदारी क्या कहती है? भरोसा रखें, लेकिन धीरे धीरे। हर रिश्ते को समय दें, परखें और उसके बाद ही दिल खोलें। नंबर 7, अपने अकेलेपन की कमजोरी हर किसी को मत दिखाइए। अकेलापन 60 के बाद एक सच्चाई बन जाता है, लेकिन अगर आप हर किसी के सामने इसे जाहिर करेंगे, तो कुछ लोग आपको मजबूर समझेंगे और आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहली बात है, खुद को व्यस्त रखें। धार्मिक कार्य, पढ़ाई, समाज सेवा या कोई नया शौक़ अपनाएं। जब आप खुद खुश रहना सीख जाते हैं, तो लोग भी आपके साथ रहना पसंद करते हैं। नंबर 8, अपनी वसीयत यानी कि विल और फैसले समय से पहले जाहिर मत कीजिए। अक्सर लोग 60 के बाद भावनाओं में आकर अपने फैसले पहले ही बता देते हैं, किसे क्या मिलेगा, कौन क्या संभालेगा। लेकिन कई बार यही बात रिश्तों में तनाव और लालच पैदा कर देती है। लोग व्यवहार बदलने लगते हैं, कभी ज़्यादा मीठा तो कभी अचानक दूरी। तो ऐसे में समझदारी क्या है? फैसले ज़रूर लें,
लेकिन उन्हें सही समय और सही तरीके से ही सामने लाएं। हर सच हर समय बोलना ज़रूरी नहीं होता। नंबर 9, अपनी हर योजना, प्लान सबको मत बताइए। आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं। अगर आप हर बात सबको बताते हैं तो लोग बीच में टांग अड़ाने लगते हैं या अननेसेसरी सलाह देने लगते हैं। कई बार आपकी खुशी भी दूसरों की नज़र में आके खराब हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें? कुछ फैसले चुपचाप लें और उन्हें पूरा करके दिखाएं। शांति से जीने का ये सबसे अच्छा तरीका है, कम बताना और ज़्यादा करना। नंबर 10, अपने अपमान या बुरे अनुभव हर किसी से शेयर मत कीजिए। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी अपमान या दर्द झेलना पड़ता ही है। लेकिन अगर आप हर जगह अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे तो लोग आपको सिंपैथी नहीं, कमजोरी की नज़र से देखने लगेंगे। और कुछ